Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके किस्मत में क्या लिखा है, ठीक है, और ईश्वर आपके लिए क्या सोच रहा है, आपको क्या दिव्य संदेश देना चाहते हैं वो, ठीक है, आपके साथ ऐसा क्या है जो कि होके ही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2023 के लिए, 2024, 2025 ये सारे ईयर्स के लिए देखा जा रहा है, नहीं, बल्कि आपके पूरे ज़िंदगी के लिए ये रीडिंग होगी। मतलब आपको आपके डेस्टिनी में, आपको आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ जो है मिलकर ही रहेगा, ठीक है। और मतलब कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है, और जब भाग्य डिवाइन टाइम आएगा तो आपको कैसे चीज़ें मिल जाएंगी वो मैं आपको बता दूंगी। कुछ टाइमिंग आएगा, कार्ड्स लेकर मैं टाइमिंग बताऊंगी आपको। तो देखिए, लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, आपका कैरियर हो, या फिर आपका सोल पर्पस हो, सोल मिशन हो, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब कुछ के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लव लाइफ कैसा चलेगा, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, उसके साथ साथ आपके लाइफ में कितने सारे लोग आएंगे, कैसे लोग आएंगे, कैसे लोगों को हैंडल करना है, और कैसे अपने ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस से आपको बाहर निकलना है। अगर आपका कोई करंट सिचुएशन के लिए मैसेज आएगा, ख़राब करंट सिचुएशन है, कार्ड्स में लूँगी करंट सिचुएशन के लिए, तो उसके लिए भी कोई अगर ऐसा मैसेज आता है, गाइडेंस आता है, रेमेडीज़ आता है, तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हो रही है, तो इस तरह के बहुत सारे डिलेस होते हैं ना, तो राहु दोष एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर कुछ ऐसा रेमेडीज़ भगवान बोलेंगे देने को तो मैं ज़रूर दूँगी, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आपको कोई भी नंबर मिलता है, अवेयर रहिए, बिकॉज मैं कभी भी नंबर नहीं देती हूँ, वो सारे लोग स्कैमर हैं। मेरे इंस्टा आईडी पे पहुँचना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे क्लिक कीजिए और बिल्कुल मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे आप पहुँच जाओगे, ठीक है। देखिए, रीडिंग देखने की बात है तो सभी लोग देख सकते हैं, मेल है, फीमेल है, LGBTQ कम्युनिटी है, क्योंकि सभी का लाइफ जर्नी है, ठीक है। एंड कोई भी सोल का जेंडर नहीं होता, तो सभी लोग देख सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप वाले देख सकते हैं, ठीक है। सभी का हक बनता है, पूरा रीडिंग देखिए, बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। ओपन माइंडेड होकर ही देखना है, चाहे आप सिंगल हो, सेपरेटेड हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, सभी के लिए है ये इन्फॉर्मेशन। सभी को फुल रीडिंग अच्छे से देखना है, समझना है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। दोनों बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स मैंने आपके लिए रखे हैं। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो देखना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखिए, जो कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्ड है द हॉर्स का, दिस इज फॉर पाइल 1। बहुत ही अट्रैक्टिव कार्ड है दोनों ही। एंड पाइल 2 है द डॉग, ओके। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ, क्लोजर व्यू दूंगी, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली लेकिन सेलेक्ट करना है। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, जिससे भी आप मानते हैं उनका नाम लेकर सेलेक्ट कीजिए अपने कार्ड को, अपने पाइल को। सो अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल द हॉर्स कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे, ठीक है। ये चीज़ है, तो द हॉर्स कार्ड भी जो है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, लेकिन उसके पहले चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या है आपका करेंट सिचुएशन। देखिए, द हॉर्स कार्ड यहाँ पे जो है ना, उसके थ्रू यूनिवर्स आपको ये क्लियरली बताना चाह रहे हैं कि जो आप दूसरों से मदद चाहते हो, ठीक है, डेफिनेटली आपको मदद तो मिल जाएगी। अगर किसी हेल्प के तलाश में हो कि काश मेरा ये पर्सन हेल्प कर देता, मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर देता, या फिर मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे इमोशनली हेल्प कर देता, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग जो है आपको मदद करने वाले हैं, आपको गाइड करने वाले हैं, आपके वेल विशर, आपके सपोर्टर, आपके अगल बगल के लोग, ठीक है, जिनके सपोर्ट से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। तो ये तो बहुत बात हो गई, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आखिर आप हेल्प तो आपको मिल रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि शायद आपके अंदर प्राइड है, जिसके वजह से आपको कोई हेल्प करने को भी आता है तो आप हेल्प नहीं लेते हो, ठीक है।
यहाँ पे ये रीज़न दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि जो भी अगर लोग आपके वेल विशर, सपोर्टर आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको आपके करंट सिचुएशन से निकालना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा उनकी बातों को समझना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई भी करंट सिचुएशन ख़राब है आपका, ठीक है, लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो या फिर कुछ भी हो, आप सोच रहे हो कि ये मेरे से अब कभी नहीं होगा और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ये मेरे साथ अब कभी नहीं रहेगी या फिर कभी नहीं रहेगा, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा डिवोर्स हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई। तो इस तरह की चीज़ें आप सोचते रहते होगे, ठीक है। और मेरी एज ढल रही है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, अब तो मैं बिल्कुल रहने लायक नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज़िद्दी हो जाते हैं, ठीक है, रिजिड हो जाते हैं, एंड वही एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है। अगर कभी भी सामने से लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको समझना चाहिए, लोग अगर आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये सोचते होगे कि शायद ये तो मेरे ऊपर दया कर रहे हैं। नहीं, वो दया नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जानते हैं कि आप एक टैलेंटेड पर्सन हो, और आप जब हेल्प लोगे तो उस हेल्प को दुगुना तिगुना अपने लाइफ में करोगे, उससे बहुत सारे बेनिफिशियल रिजल्ट निकालोगे और कभी ना कभी उनकी भी हेल्प करोगे, ठीक है। तो दुनिया में सब एक दूसरे से अटैच्ड इसलिए होते हैं क्योंकि एक दूसरे को कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है। तो कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा। आप आराम से अगर चाहते हो किसी से हेल्प लेना तो अपने प्राइड एंड प्राउड को भूल सकते हो और उसके साथ साथ आप हेल्प ले सकते हो। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप दूसरे की भी मदद कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं और हो सकता है उनके वजह से आपको लाइफ में अथॉरिटी एंड पावर भी मिले। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बहुत फेमस पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं, तो ऐसा पूरा हो सकता है, ठीक है। मतलब कि लोगों की मदद से ही, जनता की मदद से ही ना आगे बढ़ते हैं मंत्री वगैरह। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही दिखाई दे रहा है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आप सोशल सर्विस में जाना चाहते हो, आप सोशल वर्कर बनना चाहते हो, काफ़ी अलग हट के मैसेज आ रहा है, सो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लाइफ में आपको ज़िद्दी नहीं बनना है और एक जगह पे खड़ा नहीं रहना है। बस इतना सोचना है कि लाइफ जो है चेंज होते रहता है, ठीक है, और किसी भी चीज़ को टालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइफ मतलब ही चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अभी आगे आने वाले टाइम में ये जो सिचुएशन आपका चल रहा है ये थोड़ा लंबे समय तक चलेगा। लंबे समय तक कहने का मतलब है 7 डेज़, ठीक है। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। चाहे आपका लव लाइफ ख़राब हो, आपके पर्सन आपको प्यार नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, अपना टाइम नहीं दे रहे, हो सकता है कि आप मैरिड हो, ठीक है, और मे बी आपकी बेबीज़ वगैरह नहीं होते हैं और उसके वजह से आपके फैमिली वाले मतलब इन लॉज और आपके पार्टनर आपकी सुनते नहीं हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। आपके बेबीज़ भी होंगे और जिस रीज़न के वजह से आपके ऊपर टॉन्ट किया जाता है, आपके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से हटने वाली हैं और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ है, स्ट्रेंथ रखना होगा क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ नहीं रखोगे अपने बुरे सिचुएशन में तो आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है, मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आपके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में और आराम से चेंज कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। मतलब आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है ना कि यहाँ पे एक वुमन है जिसका दिखाई दे रहा है कि वो शेर के मुंह में हाथ डाल रही। इट मीन्स कि वो बहुत स्ट्रांग है, उसको पता है कि मुझे कब क्या करना है। तो बिल्कुल भी आपको भी बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहिए। आपको भी अपने लाइफ में प्लानिंग करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ कहा जा रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सो यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, काफ़ी बड़ा मैसेज आया है। ये डेविल की एनर्जी आपको ये बता रही है कि शायद कहीं ना कहीं आप अपने प्रॉब्लम में खुद ही घिरे हुए हो। चाहे तो आप इस जंजीरों को तोड़ के निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जो यहाँ पे डेविल है, ठीक है, ये दोनों को कैद करके रखा है और दोनों कैद है लेकिन बहुत कमज़ोर जंजीरों से बंधे हुए हैं। मतलब यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो सोच है, ठीक है, वही ये जंजीर है और आपका जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, परसेप्शन है, जो भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उस थॉट प्रोसेस को आपको चेंज करना होगा, ठीक है, और आप खुद आराम से इस जंजीरों को तोड़कर निकल सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि मन में जो भी अगर उथल फुथल चल रहे हैं या पास्ट की बातें चल रही हैं तो उसको भूल जाइए और लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि लाइफ आपका बहुत ब्यूटीफुल है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपके कोई पार्टनर हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो डेविल एनर्जी वाले हो सकते हैं,
कुछ लोगों के ऊपर नेगेटिव एनर्जी भी दिखाई दे रही है, कुछ लोगों का ब्लैक मैजिक वगैरह भी हो सकता है। ब्लैक मैजिक कहने का मतलब है या तो नेगेटिव नज़र आपको किसी का लगा है, हो सकता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो या फिर आप बहुत अच्छे दिखते हो, या फिर हो सकता है कि आप बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड तो हैं लेकिन टू फेस फ्रेंड हो सकते हैं, जो कि आपके लाइफ को देखते हैं, आपका लाइफ स्टाइल देखते हैं तो उससे जलन होती है। वो कहीं ना कहीं अपने मन में निगेटिव आपके लिए सोचता है, ये काश इसके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती, इसकी हालत मेरे जैसी होती या फिर मेरे से भी ख़राब होती। तो इस तरीके से जो इंसान आपके लिए निगेटिव सोचता है तो थोड़ा सा निगेटिव असर पड़ता है, ठीक है। और अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअली गाइड किए हुए हो और अपने आप को स्पिरिचुअली शील्ड किए हुए हो, जैसे मेडिटेशन वगैरह करके, तो उनके नेगेटिव सोचने का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उन्हीं लोगों के साथ उठते बैठते हो, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं, ठीक है। तो इन सारे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि आप कर सकते हो इस कार्ड के थ्रू। सबसे पहले अपने लाइफ से निगेटिव पीपल को डिलीट करना है, और आपको डेफिनेटली पता होगा कि कौन है मेरे लिए निगेटिव और कौन मेरे लिए पॉजिटिव है, ठीक है। जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मतलब पसंद तो है लेकिन उसके साथ हमेशा आपका झगड़ा ही होता है, आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हो, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डेविल जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, अच्छे होते हैं देखने में, लेकिन वो बहुत इसीलिए तो आते हैं परेशान करने के लिए, ठीक है। लुक्स की वजह से आप अलग नहीं हो पाते उनके नेचर की वजह से, ठीक है। वैसे दिखाएंगे कि बहुत अच्छा हूँ मैं, बहुत अच्छी हूँ मैं, लेकिन हमेशा आपको परेशानी करेंगे, ठीक है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होती है, तो बिल्कुल आपको वैसे पर्सन से बचना है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को पहले बात तो चेंज करना है, और ये चीज़ एक्सेप्ट करना है कि लाइफ में चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी ब्यूटीफुल हो तो एज ढलेगा भी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये चीज़ आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ना लाइट लेके आराम से ज़िंदगी को जीने की ज़रूरत है अभी के टाइम में। ये है आपका करंट सिचुएशन। वैसे मैं आपको और बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो आजकल ये कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है लोगों के लिए, एंड स्पेशली पाइल 1 के लिए ये कार्ड बहुत आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके अंदर पोटेंशियल तो है, हिम्मत तो है चीज़ों को करने की, लेकिन आप जो है बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो, ठीक है। मतलब शुरुआत जो है बहुत अच्छे तरीके से करते हो, एंथुसियाज्म के साथ, लेकिन उसके बाद जो है आप तंग आने लगते हो, फ्रस्ट्रेट होने लगते हो कि मैंने इतना मेहनत किया और इसके बावजूद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रिजल्ट आपको मिल रहा है, लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे ही मिलेगा। ऐसा आपकी किस्मत में लिखा है कि चीज़ें धीरे धीरे मिलेंगी, लेकिन छप्पड़ फाड़ के मिलेगी, ऐसा यहाँ पे है। हो सकता है कि अभी कोई काम आप कर रहे हो तो आगे आने वाले 10 मंथ तक आप लगातार काम करोगे, एंड सडनली आपकी लाइफ में चेंजेस होगा और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। साथ साथ काम को सही तरीके से करने की ज़रूरत है, चाहे आपका पढ़ाई हो या फिर कहीं बाहर जाने का प्लानिंग कर रहे हो, फिर कुछ भी चीज़ का प्लानिंग कर रहे हो, सोशल वर्कर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो। और यहाँ पे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि स्ट्रैटेजी आपका सही नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और फ्रस्ट्रेट कम होना होगा, क्योंकि काम तो आप करते हो लेकिन फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी होते हो, तो इस फ्रस्ट्रेशन पे आपको लगाम लगाने की ज़रूरत है। एंड उसके साथ साथ आपका मैसेज है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मेंटली और फिजिकली आपको कहीं ना कहीं जर्नी करने की ज़रूरत है। अगर आपके बेबीज़ हैं, फैमिली है, और फैमिली में रह के, लॉस के साथ रह के बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है, तो आपको जो है कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए कुछ समय के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ जो है आपको कहीं और चले जाना चाहिए अपने बच्चों के साथ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स से कि लाइफ में आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेले हैं, लड़ाई झगड़े, लेकिन अब 6 वीक के अंदर या 6 महीने के अंदर आप फाइनली कहीं और शिफ्ट हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते थे कि मैं अपने फैमिली के साथ ना रहूं, मुझे कहीं और जाना है अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, तो ऐसा हो रहा है। हो सकता है किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में चले जाओ, ये भी चांसेस है कि आपका प्रमोशन हो, एंड यहाँ पे ये भी चांसेस दिखाई दे रहा है कि आपका ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये भी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, मतलब इससे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने करंट सिचुएशन से बहुत जल्दी निकलने वाले हो, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता दी कि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब कि आपका लाइफ कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे आप चाहते हो कि मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, तो क्या मेरे सारे के सारे ड्रीम्स पूरे होंगे या नहीं होंगे इस जन्म में।
तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ जर्नी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करोगे, आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करोगे। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके अंदर विजडम जो है कूट कूट कर भरा होगा। ठीक है, आप डेविल जो भी पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेंगे उन सारे लोगों को ही पहचान लोगे, और जो आपके लिए अच्छे होंगे, जो स्ट्रांग पर्सन होंगे, उन लोगों को भी आप पहचानोगे। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। यहाँ पे ये भी कहा जाता है आपको कि कभी भी अपने स्टैंडर्ड को जो है ना लो नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने लाइफ में तरक्की करना चाहते हो, ठीक है, आप अंबानी जैसा बनना चाहते हो, या फिर बहुत फेमस बिजनेसमैन बनना चाहते हो, या फिर कुछ भी हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए उन सारे लोगों से। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दोस्त भी आपको अच्छा बनाना है। ठीक है, जो कि हमेशा दिन भर इंटरटेनमेंट करते रहते हैं। ठीक है, इंटरटेनमेंट चूज़ किया है उन्होंने ओवर एजुकेशन, तो वैसे लोगों से बच के रहिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों के साथ रहिए जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। ठीक है, जो आपके लेवल के हैं या फिर आपसे बड़े लेवल के होंगे, डेफिनेटली उनके साथ रहिए। लेकिन अब आपको अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करने की ज़रूरत है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड टूर भी करेंगे, यहाँ पे चांसेस है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में अगर आपका सपना है कि मैं कहीं बाहर किसी कंट्री में शिफ्ट हो जाऊँ, या फिर मेरा यही सपना है कि मुझे ऐसा कोई जॉब मिले जहाँ पे मैं हमेशा ट्रैवल करता रहूँ, ट्रैवल करती रहूँ, ठीक है, ये कभी ना रुके, तो ये यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा जॉब मिलेगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे, वर्ल्ड टूर कर सकते हो। यहाँ पे ये भी चांसेस है कि आप किसी और कंट्री में भी शिफ्ट हो सकते हो, या तो हो सकता है कि पढ़ाई के सिलसिले में आपको जाना पड़े। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जॉब वहाँ पे फिक्स हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि आप कॉलेज वगैरह में वहाँ रहो, लाइब्रेरियन बन के रहो। ठीक है, या फिर मॉडल बनना चाहते हो, मॉडल बन के रहो। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ कॉल गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन एंड दिस वन। तो अगर अब करेंट सिचुएशन की बात की जाए तो यस, डेफिनेटली अभी आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ठीक है, अभी हो सकता है आपको पता चला होगा कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे वो तो आपके साथ चीट कर रहा था, वो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा चांसेस है। यहाँ पे दूसरा चांस ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप किसी से ऑलरेडी मैरिड हो और अब कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में इंटर किया है, जो कि वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पे आपके मन में बहुत सारे डिलेमा एंड इल्यूजन्स चल रहे हैं कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए जो मेरे करेंट पार्टनर है, या फिर जो न्यू पर्सन आया है मुझे उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कन्फ्यूजन है ये आपका जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपको जजमेंट मिलेगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये क्लियर है कि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है तो उसको उसका फल मिलने वाला है। उन्होंने गलत कर्मा किया है तो उसको उसका रिवेंज या बदला जो भी है मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको बदले लेने की सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा काम जो है यूनिवर्स का है, कर्मा प्रिंसिपल का है। तो अगर आप ये सोचते हो कि उसने मेरे साथ बुरा किया, उसे भी उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उसे भी कोई ऐसा पर्सन मिलना चाहिए जो उसको धोखा दे, ठीक है, उसको ऐसा फील कराए, तो यहाँ पे उन्होंने खुद ही अपना बैड कर्मा क्रिएट कर लिया है। आप सोचो या ना सोचो, उसे कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हो कि अगर आपके पर्सन बिजी रहते हैं, पहले बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे, आपको मैसेज कॉल खुद ही करते थे, बहुत सारे मैसेजेस, अब आप सोच रहे हो कि वो अब क्यों नहीं कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, तो ये सारे आपके मन में क्वेश्चंस चलते होंगे। तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि या तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने ऑपोजिट जेंडर वाले से, मतलब जो आपका जेंडर है उससे वो काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं, ठीक है, और उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ऐसा हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है, किसी और के ऊपर भी ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। सो डोंट वरी, यहाँ पे बहुत जल्दी उनका दिमाग ठिकाने पे आने वाला है, और हो सकता है कि वो दौड़े दौड़े वापस से आपकी तरफ चले आएंगे। वो अपने बाहों को फैलाएंगे और बोलेंगे मुझे वापस अपने लाइफ में ले लो, इस तरह से चीज़ें बोल सकते हैं। लेकिन उस समय आपको अपने विजडम को, अपने दिमाग को यूज़ करना है, अपने इमोशंस को यूज़ नहीं करना। ठीक है, अपने दिमाग को यूज़ करके जो है देखना है कि क्या उसे अपने लाइफ में वापस लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, पर मेरा यहाँ पे ये कहना होगा कि अगर आपको कोई सच में चीट करता है, ठीक है, तो आपको किसी न्यू पर्सन का वेट करना चाहिए, बल्कि उस पर्सन के साथ आपको रिलेशनशिप में दोबारा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है वो समझ जाएगा कि ये इमोशनली बहुत वीक है। ठीक है, आज मैं धोखा दे रहा हूँ या धोखा दे रही हूँ तो फिर भी मेरे साथ है, तो इससे बहुत ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, ऐसा उसको और भी आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा। इसलिए अगर आपको सामने से कोई चीट कर रहा है, सब कुछ आपको पता है, रीज़न वगैरह, तो दोबारा उसको चांस देने की ज़रूरत नहीं है।
ये आपको कहना चाहते हैं। एंड ये आपके लाइफ में कभी भी ऐसा हो सकता है क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर कुछ लोग लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं ना कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कौन से फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लॉ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें आप आराम से आगे बढ़ सकते हो और उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलेगा। एंड देन यहाँ पे इम्प्रेस की एनर्जी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, मतलब लैविश अबंडेंस तो पक्का ही होगा। हो सकता है कि आगे आने वाले 3 साल के अंदर आपको लैविश अबंडेंस मिले, खुशियाँ मिले, ठीक है। आप बेबीज चाहते हो, बेबी मिले, आपकी शादी भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। आप वैसे प्लेस पे रहने लगोगे जहाँ पे क्रिसमस ट्रीज होंगे, कोल्ड क्लाइमेट हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे आपके घर ब्यूटीफुल होंगे एंड बहुत सारे अगल बगल पेड़ हो सकते हैं, पौधे, और जो भी आप चीज़ें चाहते थे, कुछ फार्मिंग वगैरह करना चाहते थे, फ्लावर्स लगाना चाहते थे, तो इस तरह का ड्रीम्स है आपका ज़रूर पूरा होगा। मतलब आपका घर वो बहुत बड़ा हो सकता है एंड बहुत ब्यूटीफुल होगा, जैसा आप बनाना चाहते थे वैसा ज़रूर होगा, ठीक है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत रिलैक्सेशन भरा होगा, बहुत आरामदेह होगा आगे आने वाले 3 साल में, ठीक है। 3 साल के अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद है किंग ऑफ कप्स। तो इस ब्यूटीफुल घर में आप अकेले तो नहीं रहोगे, तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस ब्यूटीफुल घर में आप अपने पार्टनर के साथ भी होंगे। और वो पार्टनर कैसे होंगे, तो वो पार्टनर डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, लॉयल होंगे, फेथफुल होंगे, समझदार होंगे एंड रिच, अमेजिंगली रिच होंगे, ठीक है, अमेजिंगली ब्यूटीफुल होंगे। एंड साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बहुत बड़े सपोर्टर होंगे, मतलब आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ये काउंसलर हो सकते हैं, ये चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। तो लव लाइफ कैसा होगा इस पर्सन के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले पर्सन, सपोर्टिव होंगे एंड ट्रू लव होगा। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी किस्मत में ट्रू लव लिखा है या नहीं, तो डेफिनेटली आपकी किस्मत में ट्रू लव लिखा है। एंड जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे उस पर्सन के लाइफ में भी ट्रू लव लिखा है, क्योंकि आप भी उस पर्सन को ट्रू लव करोगे। एंड मुझे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि ये ऑलरेडी आपके लाइफ में इंटर कर चुके हैं। इसका जो रुतबा होगा, इसके चलने का तरीका, हंसने का तरीका, बोलने का तरीका, इनका बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, बहुत माइंड ब्लोइंग एंड बहुत यूनिक होगा। और इन सारी चीज़ों से ही आप इसको पहचान जाओगे कि इतने ज़्यादा नॉलेजेबल है, फैमिली ओरिएंटेड भी है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्प्रेस करेगी एंड यही इस तरह की क्वालिटीज़ ही होंगे जिससे आपकी शादी होने वाली है, ठीक है, जो आपके लव लाइफ में इंटर करेंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं क्या है डेस्टिनी में लिखा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। द फूल की एनर्जी है, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपके लिए। एंड देन यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी को आप हमेशा से अपने तरीके से जीना चाहते थे, शुरू से ही। हो सकता है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने की शुरुआत की है आपने, तो आपके फैमिली बीच में आ गई, ठीक है, आपके पार्टनर बीच में आ गए, तुम ये मत पहनो, तुम वो मत पहनो, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तुम इस स्कूल में, इस कॉलेज में, इस इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकती। तो ऐसे बहुत सारे जो है आपके ऊपर जो है आपके लाइफ में चीज़ें ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस बनकर आई हैं, लोगों की बातें, ठीक है। और आप जिस तरह से जीना चाहते थे उस तरह से जी नहीं पाए हो। पहला पॉइंट तो ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि आपके लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहा। अगर आप फाइनेंशियली फ्री रहते तो आप अपने पसंदीदा कॉलेज में जाते, ठीक है, अपने पसंदीदा काम करते, लेकिन आपको फोर्स में आके बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं, प्रेशर में आके बहुत सारी चीज़ें किए हो पास्ट के टाइम में, ये है, ठीक है। और हो सकता है किसी ने आपको बहुत प्रपोज किया बहुत टाइम से, बहुत, तो आप भी वैसे भी सोच के चलो ठीक है आ जाते हैं, इतने टाइम से प्रपोज कर रहा है या कर रही है, तो मतलब कभी भी आप जो है ना अपने पसंद से जो है प्यार नहीं किए, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन यूनिवर्स अब आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जैसे लाइफ चाहते हो, जैसे ज़िंदगी को जीना चाहते हो, अब वैसे ज़िंदगी आप जीने वाले हो, ठीक है। जैसे कि आप जैसे भी कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हो वैसे कंट्री में चले जाओगे। अपने हुलिये को, अपने लुक्स को, अपने पर्सनालिटी को जैसे चेंज करने वाले हो वैसे ही करोगे। जैसा आपने इमेजिन किया है अपने लाइफ को, वैसी चीज़ें होंगी। जितने पैसे धन दौलत चाहते हो उतने पैसे धन दौलत आप पा सकते हो, और जितना नेम फेम चाहते हो उतना सब कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है कि आप पहले सेल्फ केयर नहीं करते थे, आप दूसरों की बातें मान लेते थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, एडजस्टमेंट करते थे, लेकिन अब जो है आप अपने ड्रीम से एडजस्टमेंट नहीं करोगे और करना चाहिए भी नहीं। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी आपको मिली है, या फिर किसी को भी ज़िंदगी मिलती है,
लाइफ जर्नी होती है तो वो खुद की लाइफ जर्नी होती है, उसे अपने अकॉर्डिंग जीना चाहिए। लेकिन हाँ, कोई भी काम करने से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। और अगर आप नहीं करके दिखाओगे तो फिर पेरेंट्स बोलेंगे मैंने जो बोला था वो तुम्हारे लिए सही था, तुमने अपने मन से कुछ भी किया और अपने लाइफ को बर्बाद कर लिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको यही समझाना चाहते हैं यूनिवर्स कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। वैसे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा नेम फेम आपको मिलेगा आपके इस जन्म में, इस डेस्टिनी में। आगे आने वाले टाइम में जो आपके दुश्मन हैं वो आपके वेल विशर बन रहे हैं, सपोर्टर बन रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं। जो लोग आपके ऊपर ताना देते थे इवन वो लोग भी जो है ना आपके ऊपर फ्लैट होने वाले हैं। आपकी एनर्जी को देखकर आपको आपका जो रुतबा मिलेगा ना उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाला है। एंड यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि आपके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं कि लुक्स में चेंजेस हो रहा है या फिर सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी को जी रहे हो, बल्कि यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा नर्म स्वभाव के भी हो रहे हो। आप सिंपैथेटिक पर्सन बन रहे हो, आप कंपैशनेट पर्सन बन रहे हो, जहाँ पे लोगों के दुख दर्द को भी आप समझ रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में लोगों ने आपके दुख दर्द को नहीं समझा, लेकिन आप लोगों के दुख दर्द को समझोगे और उनकी हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे। हो सकता है कि आप जब सपोर्ट के टाइम में हो तो आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आप नीड में हो, ज़रूरत में हो, लेकिन आप फिर भी अपना दिल बड़ा रखोगे, ओपन हार्टेड पर्सन हो, तो आगे आने वाले टाइम में आप फाइनेंशियली भी लोगों को सपोर्ट करोगे, इमोशनली भी सपोर्ट करोगे। एंड यहाँ पे ये भी है कि जो लोग अकेले काम करते हैं आगे आने वाले 3 साल के अंदर आप लोग टीम वर्क करने वाले हो। ठीक है, टीम वर्क हो सकता है बिजनेस, और ऐसा हो सकता है कि आप रियल एस्टेट में आओ। ठीक है, ये सारे एनर्जी दिखाई दे रही है एंड हरमित की भी एनर्जी है। आप टीम वर्क तो करोगे लेकिन आपका मन जो है अकेले ही लगेगा। ठीक है, आप चाहे लाइफ में कितने भी परेशान रहो, लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा इनलाइट करोगे, इनलाइटनमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, लोगों को सपोर्ट करोगे एंड ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। सोल पर्पस क्या? कि लोगों की मदद करना। ठीक है, ये चीज़ है फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। वैसे देखते हैं कि और क्या यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है इन्फॉर्मेशन इनके लिए? बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको ये बता दिया है कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरी किस्मत ऐसी ही लिखी है, मैं ऐसी ही ज़िंदगी को जीऊँगा या जीऊँगी, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी शादी डेफिनेटली होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी शादी में डिले हो रहा है तो आप दुर्गा माँ जो होती हैं उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि वहाँ पे राहु दोष हो सकता है आपकी लाइफ में। आप डेफिनेटली पूजा कीजिए, आपकी शादी फटाफट होगी। आप जल्दी से अपने दुल्हा दुल्हन को खोज लोगे। एंड देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आप फेस जो है नॉर्थ वेस्ट में करके सो सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप जहाँ पे सोते हो, अगर आपका पलंग है या फिर कुछ भी है, तो आपको जो भी अगर उसके नीचे सामान वगैरह रखा है ना तो प्लीज़ ना रखें, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का फ्लो होता है। और अपने रूम में, स्पेशली आपके रूम की बात हो रही है, अगर आप डिले ख़त्म करना चाहते हो मैरिज में, तो मैं बता रही हूँ कि जिस बेड पे आप सोते हो उसके नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का फ्लो होता है। दूसरी बात कि आप माँ दुर्गा का पूजा कर सकते हो। तीसरी बात, अपने रूम में कभी भी टूटा फूटा सामान ना रखें आप, अपने बेडरूम में या फिर कहीं भी। एंड ये तो सारे चीज़ों के लिए, करियर हो, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, कभी भी अपने घर में टूटा फूटा सामान आपको नहीं रखना। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और जितना हो सके लाइट कलर यूज़ कीजिए तो अच्छा होगा। हाँ, ब्लैक ब्लू आप यूज़ कर सकते हो जब आपका लाइफ बहुत स्मूथ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपका जो बेडशीट होता है उसे लाइट कलर का ही यूज़ कीजिए, अच्छा होगा। एंड मैरिज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इन्फॉर्मेशन है? और कभी भी आप अपने डाइनिंग रूम में या फिर आप कभी भी अपने बेड पे ना खाएं। ठीक है, मैरिज में रुकावट बनती है, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है? सो विजडम का कार्ड है। तो ये कहा जा रहा है कि आप अपने पास्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड किए हुए हो। ठीक है, उसको भूल जाने की ज़रूरत है। ठीक, और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में, आपके फ्यूचर में, आपके डेस्टिनी में बहुत सारे ओल्डर पर्सन आएंगे जो कि आपको बहुत सारा एडवाइस देंगे। उनके एडवाइस को हमेशा ध्यान में रख के आगे बढ़ना, उनसे कुछ चीज़ें सीखना। ठीक है, और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते चले जाना है। और कभी भी कोई बड़े पर्सन का जो कि बहुत नॉलेजेबल है या फिर एज में स्पेशली बड़े हैं, तो उनके बातों को आप कभी इग्नोर ना करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कहेंगे कि आज तुम कहीं बाहर मत जाओ। ठीक है,
तो आप मत चले जाना, आप जो है अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो इस तरीके से चीज़ें माननी चाहिए कभी कभी, और स्पेशली बड़े बुजुर्ग के लिए। उसके बाद है ये हार्ड वर्क, जो मतलब आपने हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट तो आपको आगे आने वाले टाइम में 110% मिलेगा। बट हाँ, हेल्थ को मेंटेन करना होगा, क्योंकि हेल्थ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हो रहा है। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि शायद आप बहुत लंबे समय से परेशान हो किसी चीज़ को लेकर, डिप्रेशन एंजाइटी में हो, और आप सोच रहे हो कि अगर मैं डॉक्टर से मिलता हूँ, साइकेट्रिस्ट वगैरह से, तो लोग क्या बोलेंगे, मुझे कुछ और ही समझ लेंगे, मुझे पागल समझ लेंगे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लोगों की अगर आप सोचोगे तो आप दिन प्रतिदिन बीमार पड़ते जाओगे, परेशान होते चले जाओगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी काम कर रहे हो या फिर डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको बता के जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे नॉर्मली ये कहा जा रहा है कि आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहिए आपको, ठीक है। और उसको मेंटेन करने के लिए चाहे आपको किसी से भी मिलना पड़े, ठीक है, किसी प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना पड़े, कोई न्यूट्रिनिस्ट से मिलना पड़े, डाइट प्लान अपना आप कीजिए, डेंटिस्ट से मिलना पड़े, डॉक्टर से मिलना पड़े, यहाँ पे जो भी मैसेजेस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा हेल्थ में अप एंड डाउन हो सकता है, आपके दांतों में दर्द हो सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए आपको लाइटली नहीं लेना है, बल्कि आपको तुरंत जाकर मिलना है, ठीक है। देखिए, पैसे धन दौलत आपके पास होंगे, लेकिन हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है ट्विस्ट एंड टर्न्स। सो आगे आने वाले टाइम में ये कहा जा रहा है केयरफुली मेड प्लान को जो है ना आप केयरफुली बनाइएगा, काफ़ी पेशेंस के साथ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपके लाइफ में आए, एंड यही ट्विस्ट एंड टर्न आपके लाइफ में नए विंडो को, नए दरवाजे को खोलेगा और आपके लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आएगा, ठीक है, बड़े बड़े चेंजेस लेकर आएगा। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और देख लेते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। यहाँ पे आपके लिए आया है गो फॉर व्हाट यू वांट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चीज़ें आप करना चाहते हो, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, आप वही चीज़ कीजिए, ठीक है, यही बात है। एंड साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ आप बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि फाइनली अब आप लोगों का रिलेशनशिप हायर लेवल पे जाएगा, वो आपको कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सोलमेट कनेक्शन है इस जन्म में, और आप अपने सोलमेट से इस जन्म में मिलकर रहोगे, ये इन्फॉर्मेशन है। और क्या यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। हेल्थ, फिर से हेल्थ का इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ में भी थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स होगा। तो जब आप अपने डॉक्टर से मिलोगे तो आप बहुत सीरियस हो जाओगे, सेल्फ केयर करने लगोगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज आपके लिए एक रेमेडी आया है कि अगर आप अपने हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हो तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम कर सकते हो, ठीक है, योगा कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आगे आने वाले टाइम में आपका जो फ्रेंड जोन है, ठीक है, वो बढ़ सकता है। मतलब न्यू दोस्त आपके बन सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? सो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे, जितना आप कंसिस्टेंटली जो है मेहनत करते रहोगे, उसी तरीके से आपको रिवॉर्ड भी मिलते चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके लाइफ में कोई बड़ा चेंजेस मैं कह सकती हूँ, जैसे कि आप कुछ बड़ा प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो आपको अपना एफर्ट लगातार दिखाते रहना है। उसके बाद है एक लास्ट इन्फॉर्मेशन, वो है चेंज का कार्ड। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, लाइफ मतलब चेंज का नाम है। एंड यस, डेफिनेटली आपके पूरे के पूरे लाइफ में चेंजेस होगा। अभी जैसा भी चल रहा है वैसा रहेगा ही नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है चेंज ऑफ रेसिडेंस, मतलब सबसे पहले तो आप जहाँ रहते हो वहाँ आपके लाइफ में चेंजेस होगा, ठीक है। जहाँ रहते हो वहाँ रहोगे नहीं, कहीं और शिफ्ट हो जाओगे, कहीं और ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है, चाहे आप मैरिड हो या फिर कुछ भी, आपके पार्टनर में चेंजेस हो रहा है, न्यू पार्टनर आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि आपके करियर में चेंजेस हो रहा है। जो जॉब आप कर रहे हो शायद वो जॉब नहीं करोगे और नई जॉब मिलेगी, और उसके सिलसिले में आपको किसी और कंट्री, किसी और स्टेट में शिफ्ट होना पड़ सकता है। तो करियर और जॉब में चेंजेस हो रहा है। किसी चीज़ को आप लगातार बहुत टाइम से करते हुए आ रहे थे, अब आपको रियलाइज़ होगा कि ये सारी चीज़ें तो मेरे लिए बनी नहीं थी, मुझे किसी और फील्ड में जाना है। तो इस चीज़ में भी स्विच आप करने वाले हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो भी होने वाला है वो आपके अकॉर्डिंग ही होगा, जो आप चाहते हो, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।
हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल द डॉग कार्ड को सिलेक्ट किए होंगे। इसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। सो देखते हैं कि क्या है आपका करंट सिचुएशन और कैसे आपके लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट। यह तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, इंडिसीजन का कार्ड है। और क्या है इन्फॉर्मेशन? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। वाओ, डेस्टिनी आपका बहुत ब्यूटीफुल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे वॉकिंग अवे का भी कार्ड है और देख लेते हैं। डू टू वैल्यू, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे सबसे पहला इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में अनकंडीशनल लव चाहते हो, और देखिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये अनकंडीशनल लव आपके पार्टनर से ही आपको मिलेगा, बल्कि आपके फैमिली से भी मिलेगा। मैं आपको ये करके समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहली बात ये कि अगर आपका फैमिली से लड़ाई झगड़ा चलता है और आप चाहते हो कहीं ना कहीं दिल में जो है ये है कि अब मेरे फैमिली से मेरी क्या हो जाए, सारे जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। और वो लोग मुझे प्यार करने लगे, वो लोग मुझे अपना लें, मेरे पार्टनर को अपना लें। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हो कि फैमिली के साथ मेरा सारा क्या हो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो लोग मुझे प्यार करने लगे और जो भी गिले शिकवे हैं हमारे रिश्ते में वो ख़त्म हो जाए, तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि फैमिली आपका हैप्पी होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। दूसरी बात मैं आपको ये भी समझाना चाहती हूँ कि अगर आप मैरिड पर्सन हो और आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर नहीं जानना चाहते हैं आपके बारे में, ना ही आपको अपने बारे में बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। जो अभी चल रहा है उसका बहुत ज़्यादा क्या होगा, उल्टा होगा। जैसे कि जो आपके पर्सन आपको टाइम नहीं देते थे, सपोर्ट नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा नया टैलेंट खोज रहे हैं, आपके अंदर प्यार को खोज रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर जो भी कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। तो ऐसा चेंज उनके मन में, उनके दिमाग में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, ठीक है। जो इंसान आपको प्यार नहीं करता था, टाइम नहीं देता था, रिस्पेक्ट नहीं करता था, वैल्यू नहीं करता था, सपोर्ट नहीं करता था, इवन लॉयल एंड फेथफुल तो था ही नहीं, ठीक है। लॉयल एंड फेथफुल रहता तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपका ये पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, और हो सकता है बेबीज़ वगैरह की वजह से वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि बेबीज़ आपके नहीं हो रहे, दैट्स वाई। तो ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो वापस से आपके पास लौट रहे हैं और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बना रहे हैं, हैप्पीएस्ट फैमिली। और उनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव फिर से क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल एंड काइंड हो रहे हैं, फेथफुल हो रहे हैं, और यहाँ पे ये भी चांसेस है कि आपके बेबीज़ होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो भी मतलब शादीशुदा हैं और बेबी चाहते हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कंसेप्शन की न्यूज़ आपको मिल सकती है, प्रेगनेंसी की न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि अगर आपके फैमिली में मन मुटाव चल रहा था, आपके पार्टनर के साथ आपका मन मुटाव चल रहा था, और आप चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, यही मेरे पार्टनर बन के रहे, मुझे कोई डिवोर्स नहीं चाहिए, या फिर मुझे अब रिलेशनशिप या फिर ब्रेकअप नहीं चाहिए, मुझे इसी के साथ रहना है और इसी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली अब वो आपके लिए भी उतना ही एफर्ट लगा रहे हैं जितना आपने एफर्ट लगाया है इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो अब आपका टाइम है रिवॉर्ड का, मतलब आपको अब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जितना आप टाइम दे रहे थे अब वो टाइम आपको देंगे, और कुछ ना कुछ तो होगा। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ थे तो हो सकता है कि उससे धोखा मिलेगा, ठीक है, धोखा मिलेगा, और फिर इनको रियलाइज़ होगा कि देखो मेरे पास इतनी अच्छी पार्टनर थी, इतना अच्छा पार्टनर था, फिर भी मैं इसकी वैल्यू नहीं करता था। तो अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लॉयल्टी आपको आपके पार्टनर से, आपको आपके पेरेंट्स से जिसके साथ आप लड़ झगड़ चुके थे, या फैमिली में सिबलिंग से, रिलेटिव से, जिससे भी था, आप सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। एंड साथ साथ आगे आने वाले टाइम में अगर आपको कोई भी अच्छे दोस्त नहीं मिलते थे, आपके मन में ये सवाल चलता है कि मैं हमेशा दूसरों के लिए लॉयल होता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, हेल्प करता हूँ, प्यार करता हूँ, ये करती हूँ, तो मुझे क्यों नहीं बदले में प्यार मिलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लगाते हो, इसलिए। तो अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो हेल्प करने से पहले ये सोच लीजिए कि ये मैं हेल्प कर रही हूँ ना, तो ये पूरी की पूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो मेरी मदद नहीं भी करती है तो कोई बात नहीं, मतलब एक चैरिटी की तरह आप हेल्प कीजिए, ये कहा जा रहा है।
हाई एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं लगाना है, क्योंकि जितना हाई एक्सपेक्टेशन लगाओगे उतना ज़्यादा आपकी फीलिंग को ठोकर मिलेगी, तकलीफ़ लगेगी। ठीक है, तो वैसे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ इस कार्ड के थ्रू कि बहुत सारे ऐसे दोस्त आपको मिले जो कि आपको बहुत ज़्यादा ठगे हैं या फिर आपके साथ बेईमानी किए हैं, डिसऑनेस्ट निकले। तो अब आगे आने वाले टाइम में मे भी ऐसा हो सकता है कि 19 डेज़ के अंदर या 4 मंथ के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे दोस्त भी मिलेंगे। आपका जो फ्रेंड जोन है वो पॉजिटिव होने वाला है और काफ़ी अच्छे लोग होंगे, लॉयल होंगे, वो लोग इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, सपोर्टिव होंगे। ठीक है, और आपके लाइफ में वो लोग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर भी आएंगे। तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव आपको बहुत तरीके से मिल रहा है, सिर्फ एक पार्टनर से नहीं बल्कि आपके फ्रेंड्स से, आपकी फैमिली से आपको लव मिलेगा। दूसरी बात मैंने आपको बता दिया, कुछ लोगों की तो शादी भी होने वाली है। देखिए, जिसका बिगड़ा हुआ है उसका तो सुधरेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी डेफिनेटली होने वाली है। देखिए, कुछ लोगों का हो सकता है कि डिले हो रहा है शादी वगैरह में, तो यहाँ पे कुछ रेमेडी आपके लिए आ रहे हैं शादी के लिए स्पेशली। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि अपने खाने पीने में थोड़ा सा हल्दी का यूज़ आप बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मिल्क वगैरह लेते हो तो उसमें आपको हल्दी डाल के पीना चाहिए। ये एक तरीके से रेमेडी है, और रेमेडी ऐसा है ना कि अगर आपके बॉडी में पेन भी रहेगा ना, तो अगर आप हल्दी, जो नेचुरल बिल्कुल सही हल्दी होता है, उसे अगर अपने मिल्क में डालकर अगर पी लेते हो ना, तो आपके सारे पेन भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सुबह उठकर देखोगे, ओह वाओ दैट्स ग्रेट, मेरे तो सारे पेन खत्म हो गए, इस तरह से आपको फील होगा। तो आप ज़रूर ऐसा कीजिए। पराठा खाते होगे आप, उसमें हल्दी यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे राहु दोष जिसको लगा है वो लोग जो है दुर्गा माँ का आराम से पूजा कीजिए। आप देखोगे फटाफट आपके जो डिले है या फिर कुछ भी है वो ख़त्म हो रहे हैं। और डिले कुछ इस तरह होता होगा कि शादी वगैरह फिक्स हो जाती होगी, शादी टूट जाता होगा, इंगेजमेंट के बाद भी टूट जाता होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा धक्का लगता है, तकलीफ़ होती है रिजेक्शन का। ठीक है, और हो सकता है कि आपको देखने आते हैं लोग, आप देखने जाते हो, फिर कोई जवाब नहीं मिलता उधर से। तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, आपके अंदर एंजाइटी भरती है, डिप्रेशन को क्रिएट करती है, और अलग से लोगों का ताना। तो इसलिए मैं आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ कि ऐसे रेमेडीज़ कर लीजिए। उसके साथ साथ कभी भी आप सोते हो, जो आपका बेड है उसके नीचे कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, और ये जो है बाधा क्रिएट करता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके साथ साथ बेडशीट हमेशा आपका लाइट होना चाहिए, लाइट कलर का। एंड दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कभी भी घर में टूटे फूटे सामान ना रखें। ठीक है, और मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता देती हूँ मैरिज के लिए। जो आपका रूम है, आपका पर्सनल रूम, वहाँ 4 कोने होते हैं, चारों जगह आपको कपूर रख देना है। ठीक है, तो बहुत सारे मिरेकल होने के रास्ते हैं, बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, लेकिन अगर आप करना चाहोगे तो हो जाएगा, पूरे दिल से कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ इस कार्ड के थ्रू कि आपकी शादी होने वाली है, एंड 4 मंथ के अंदर देखिएगा आप रेमेडीज़ करोगे, आपकी शादी पक्का फिक्स हो जाएगी। उसके साथ साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, वो है माँ कात्यायनी के आपको मंत्र करने हैं। और ये मंत्र है जो है आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के टाइम में करना चाहिए। ठीक है, और चाहे तो आप उनका फ़ोटो, जो माँ कात्यायनी होती हैं उनके फ़ोटो को निकालना है, और उनके सामने जो है 3 हल्दी के घाट जो होते हैं, गांठ, उसको जो है वहाँ पे रखना है पूजा में। येलो कलर के फ्लावर्स रखने हैं, और जब आपकी शादी फिक्स हो जाएगी ना, तो वो जो हल्दी के गांठ आपने चढ़ाए थे उसको आप अपने शादी के जो भी प्रोसेस है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिस दिन हल्दी होगी उसमें आप यूज़ कर सकते हो, तो एक तरीके से ब्लेसिंग्स होगा उनके तरफ से। ठीक है, तो आप ये सारे रेमेडीज़ ज़रूर कीजिए। बहुत मैं समझ सकती हूँ कि रिजेक्शन मिलता है तो कितना ख़राब लगता होगा, इसलिए मैंने आपको समय लेके अच्छे से बता दिया है। वैसे शादी बहुत सारे लोगों की फिक्स होने वाली है। ठीक है, और आप परफ्यूम वगैरह ज़रूर यूज़ कीजिए। बाथ लेते हो तो उस बाथ में आप जो है ना नमक डाल सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरह से क्या होगा, निगेटिविटी हटेगी। सो यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपका जो करियर है, करियर में आपको बहुत बड़ा चेंज मिलेगा। हो सकता है कि आपकी जॉब जो है 3 मंथ के अंदर हो जाएगी, और बैंकिंग में स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जॉब हो सकती है। आपको विक्ट्री मिलेगा, जो भी चीज़ें आप चाहते हो। कुछ लोग मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो ये भी आपका सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, सो विक्ट्री आपकी किस्मत में लिखा है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं किसी अगर कंपटीशन में उतरता हूँ तो वहाँ पे और भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग होंगे, नॉलेजेबल लोग होंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको ऐसा सोचना है कि मुझे तो बस 1 सीट चाहिए, मुझे थोड़ी 1000 सीट चाहिए, बस मुझे 1 सीट चाहिए, मुझे वो हासिल करना है। और उस 1 सीट के लिए सोच के मेहनत कीजिए, किसी के साथ कंपटीशन करने का नहीं सोचना। ठीक है, बस यही सोचना है कि मुझे 1 ही चाहिए।
और जम के मेहनत कीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि आपको जीत दिलाने में या फिर जीत की तरफ आगे बढ़ने से रोक देगा, कोई नहीं। अगर आपका दृढ़ संकल्प है, आप मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी, ये आपकी किस्मत में लिखा है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि कार्मिक मिस्टेक की वजह से जो है ना, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं तब भी, क्योंकि वो माफ़ी नहीं मांगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा, तो ऐसा हो सकता है कि आपका कोई कार्मिक मिस्टेक रहा है। तो कार्मिक मिस्टेक रहा है, उसके लिए आप माफ़ी मांग लीजिए, आई एम सॉरी गॉड लिख सकते हो। ठीक है, आई एम सॉरी यूनिवर्स, जो भी आपका दिल करता है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, वैसे मैं अफर्मेशन कुछ आपको बता दूंगी आज का। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि आपकी किस्मत में लिखा है, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो वो आपको मिलेगा। जॉब अगर आप चाहते हो तो वो तो डेफिनेटली मिलेगा, हिम्मत रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये कार्ड है वॉकिंग अवे का। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में आप किसी दो चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, इनडिसीजन में दिखाई दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि दो पाथ आपके सामने खुला है, आप सोच रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है या फिर अब मुझे बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप में आपको दो फोटो देखने को मिला है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे इससे शादी करनी है या इससे। ऐसा भी हो सकता है कि दो पर्सन से आपको प्रपोजल मिला है, मुझे इसके साथ जाना चाहिए या फिर इस पर्सन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी के टाइम में अभी आपको कोई भी स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है और थोड़ा सा रेमेडीज़ वगैरह कर लीजिए। उसके बाद आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा कि मुझे किस ओर आगे बढ़ना है। देखिए, सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मेरा लव लाइफ ब्यूटीफुल हो, तो वैसे पर्सन को आप चूज़ कीजिए जो कि आपके गलत में आपको डांटे, ठीक है, और आपको सपोर्ट भी करे आप जब ज़रूरत में होते हो। और ऐसा नहीं है कि आप वैसे पर्सन के पास जा रहे हो जो कि बिना मतलब कि आपकी तारीफ़ें करते रहता है, हमेशा झूठ बोलता है, आपके गलत में भी आपको सपोर्ट करता है, आपके अच्छे में भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हमेशा जो है बटरिंग करता है, वैसे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। वैसे पर्सन के साथ ना ही फ्रेंडशिप करना है, ना ही वैसे पर्सन के साथ आपको रिलेशनशिप में आना है। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको कुछ चीज़ों से अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट की चीज़ों में भी अभी तक स्टक हो आप, तो बढ़ जाइए आगे। ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं आपको यूनिवर्स। और यहाँ पे ये भी चांसेस है कि पास्ट से भी कोई वापस से आपके लाइफ में आने की कोशिश कर सकता है, पर ये तो आप पे डिपेंड करेगा कि वो पर्सन कैसा है। अगर कोई दोस्त है, ठीक है, जिससे छोटा मोटा झगड़ा हो गया था किसी बात पे, तो वापस आप उस पर्सन को ले आ सकते हो। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो पास्ट के किसी पर्सन को, तो हो सकता है कि आप इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड वो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे लेकिन आप लोगों की कोई बात नहीं बनी थी, कोई रिलेशनशिप में नहीं आ पाया आप, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, तो काफ़ी जल्दी आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में इस बार आओगे। हो सकता है कि पिछले बार डिवाइन टाइम नहीं मिल पाया, इस बार डिवाइन टाइम है, इस बार आप जो है इस पर्सन से मिलोगे, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप आपका बिल्डअप होगा और आप इंजॉय करोगे। तीसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि रिलेशनशिप में थे भी तो कुछ फैमिली इशू की वजह से आप लोगों को अलग होना पड़ा। ठीक है, लेकिन वापस से वो पर्सन अपने सारे फैमिली इशू को ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने टाइम गैप होने की वजह से भी ये जो है ना, ये पर्सन मतलब इतना टाइम गैप होने के बाद भी ये पर्सन आपको नहीं भूले हैं। ठीक है, इतना टाइम गैप होने के बाद भी ये जो पर्सन है आपको याद करते थे। इस पर्सन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप हो, तो ये सब कुछ सॉल्व करके आपके तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब इन्होंने बहुत लंबे समय से वेट किया है। तो चांसेस है कि कोई पास्ट के पर्सन आपकी लव लाइफ में फिर से आ सकते हैं, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको चांस दोगे या नहीं। अगर अच्छे हैं, बहुत बड़ा धोखा किया था तो नहीं, एकदम नहीं चांस देना, और अच्छे थे, कोई इश्यू था तो आप चांस दे सकते हो। उसके बाद एंजल ऑफ लव, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी किस्मत को कोसते हो, ये सोचते हो कि मुझे प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली मिलेगा। और जो पर्सन होंगे वो बिल्कुल एक एंजल की तरह होंगे। उनका फेवरेट कलर पिंक हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, एंड इस तरह के फ्लावर जो है इनके फेवरेट कलर हो सकते हैं। रेड कलर उनका फेवरेट हो सकता है, रोज़ जो है वो उनके फेवरेट हो सकते हैं। एंड देन यहाँ पे जर्नी का भी कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 2 मंथ के अंदर आप कोई बहुत बड़ा जर्नी कर सकते हो, और उस जर्नी को करके आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। ठीक है, और जो चीज़ें सीखोगे वो अपने फैमिली के साथ भी आप शेयर करोगे। तो आगे आने वाले टाइम में जो जर्नी करने वाले हो, उस जर्नी में आपको आपके लव पार्टनर भी मिल सकते हैं। ठीक है,
और ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो पर्सन 2 महीने के अंदर या 2 वीक के अंदर आपके तरफ आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। वैसे यहाँ पे चांसेस आपके लिए यही है कि अगर आप चाहते हो कि मुझे फॉरेन शिफ्ट होना है या फिर मुझे किसी और स्टेट में जाना है, मुझे अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे ये फिक्स हो रहा है, ठीक है। और आप किसी ड्रीम कॉलेज में जाओगे, ज्वाइन करोगे, एंजॉय करोगे, न्यू फ्रेंड्स बनाओगे और वहाँ पे आपके पार्टनर आपको मिल सकते हैं। आप बाहर जाके जॉब करना चाहते थे, ठीक है, यहाँ पे ये भी चांसेस दिखाई दे रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे जगह पे आप जा सकते हो। यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड है, तो अप्रिसिएशन कार्ड आपको ये बता रहा है कि मैंने बहुत मेहनत किया है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस फेस करती हूँ, ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एफर्ट लगाती हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, मुझे प्यार नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अप्रिशिएशन आपको नहीं मिला आपके मेहनत पे, वो सारा अप्रिशिएशन आगे आने वाले टाइम में आपको मिलेगा और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल रही हैं, बहुत बड़े पैमाने पे मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके फैमिली जो है आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे, आपके लवर, आपके पार्टनर कोई भी अप्रिशिएट नहीं करते थे, लेकिन अब जो है ना बाकी सारे लोग आपके ऊपर प्राउड फील करने वाले हैं। ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके छोटे छोटे काम पे जो है आपके लिए तालियां बजाएंगे। वैसे पार्टनर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आप हमेशा से कार्मिक रिलेशनशिप में ही रहे हो जो कि आपको कभी भी मेन समय पे जब आप ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस फेस कर रहे थे उस समय वो सपोर्ट नहीं किया, आप हमेशा सफ़र किए हो साइलेंस में, ठीक है। लेकिन अब कोई वैसे पर्सन आपको मिलेंगे जो कि हमेशा ही आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है। तो देखिए अगर शादी की बात की जाए तो आपकी शादी बहुत अच्छे घर में लगने वाली है एंड यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन भी है। तो देखिए जो पर्सन आपको मिलने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे, सेल्फ रिलायंट पर्सन होंगे, बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते होंगे, या तो वो खुद ही बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने मेहनत पे बलबूते पे बहुत सारी पैसे धन दौलत इकट्ठे किए हैं, एम्पायर खड़ा किया है। इनका हेयर जो है बहुत सिल्की हो सकता है, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है, या फिर हो सकता है इस पर्सन का अगर देखा जाए सोच तो सोच बहुत ज़्यादा फैंटेसी भरा होगा, बहुत सारे इनके बड़े ड्रीम्स होंगे और इनका पर्पल ब्लैक फेवरेट कलर हो सकता है। फॉरेनर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं, 43% लोगों के लिए। तो जो भी है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये है कि आगे आने वाले टाइम में आप ऐसे वैसे पर्सन के साथ नहीं रहोगे, बल्कि आप एक अच्छे पर्सन के साथ रहोगे जो कि काफ़ी रिच होंगे, शादी भी होगी आपकी अच्छी जगह होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शादी अगर होके जाते हो कहीं वैसे प्लेस पे शिफ्ट करोगे जहाँ पे लैवेंडर जो फ्लावर होता है ना वो बहुत सारे लगे होंगे, ठीक है। आपके पर्सन जो है आपको बहुत सारे गिफ्ट्स करेंगे, ये भी चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपका जो रुतबा है, आपका जो माहौल है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। आप बड़े बड़े लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, ये चीज़ है। और उस दौरान जो है आपको आपके ब्यूटीफुल पर्सन मिलेंगे। एंड देन है यहाँ पे कॉर्नुकोपिया का कार्ड। तो ये कॉर्नुकोपिया कार्ड आपको ये बता रहा है कि बहुत सारे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। देखिए हमेशा आपका हाथ आगे बढ़ेगा दूसरों को देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आप सोशल वर्कर बन सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, मतलब आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं दिखाई दे रही। एंड 11 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आप लोग लिख भी सकते हो 1111, ठीक है। तो इस तरह से जब आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे फ्रूट्स हैं और कभी भी आपके लाइफ में कमी होगी नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, उसके बाद क्या है मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मे भी अगर आपका जॉब लग रहा है तो आपको किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में शिफ्ट होना पड़ेगा। उसके बाद डिसीट की भी एनर्जी है। तो देखिए जितना आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, पैसे धन दौलत मिल रहे हैं, तो किसी न किसी की बुरी नज़र तो लगने की, हो सकता है कि बुरी नज़र लगे, या फिर कोई बुरी नज़र लगाने वाला इंटर करने की कोशिश कर सकता है आपके लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई पर्सन होगा, जब आपके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत होंगे, पैसे होंगे, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर आने की कोशिश करेगा जो कि आपको एक्सप्लॉइट करेगा, जो कि आपको प्रताड़ित करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। और ये पर्सन कैसा होगा थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ये पर्सन आपका कोई घर का रिलेटिव हो सकता है, कोई जान पहचान का हो सकता है, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन से बच के रहने की ज़रूरत है। शायद ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में है नहीं तो फिर रिलेटिव के हो सकते हैं। वैसे इसकी नज़र बहुत बुरी होगी आपके पैसे पे, आपके लव लाइफ पे, ठीक है। आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई घुसने की कोशिश भी कर सकता है, आपको डिफेम करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। और वो पर्सन बहुत अट्रैक्टिव होगा,
और सेम जेंडर का आपका हो सकता है, वो बहुत अच्छी बातें करता होगा, बहुत अच्छा मैनिपुलेटर होगा, तो वैसे पर्सन से आपको बचना है। वो डिसीट पर्सन है जो कि आपको लाइफ में पीछे खींचने को आ रहा है, मतलब फिर से अभी के पोजीशन में लेके आने चाहता है वो, लेकिन आपको हमेशा अवेयर रहना है। ठीक है, ये चीज़ है फ्रेंड्स, डेफिनेटली बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ है तो आप रिस्क नहीं लोगे, डेफिनेटली रिस्क लीजिए, लेकिन संभल के। उसके बाद ये नियांग की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी वाले भी हैं। ठीक है, तो आपको आगे आने वाले 22 डेज़ के अंदर, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 साल लगे, ठीक है, या 2 साल लग सकता है, लेकिन आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी ज़रूर शुरू होगी और उस पर्सन के साथ आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो पर्सन होंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आप फायर हो तो वो पानी होंगे, एंड दोनों का मिलन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। और क्या आपको मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। द थिंकिंग मैन, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया। हो सकता है 46 डेज़ के अंदर किसी से आप टकराओगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई आ सकते हैं सडनली। ठीक है, आपको मैसेज वगैरह कर सकते हैं, कॉल वगैरह कर सकते हैं, और हो सकता है ये पास्ट के पर्सन हो, थोड़े कम चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस तो ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं, या फिर कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है जो कि अभी के टाइम में आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है। और इंटेंशन की बात की जाए तो देख लेते हैं इंटेंशन कैसा है इस पर्सन का। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसा है इंटेंशन इस पर्सन का। ओके, पेशेंस मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई तो है जो कि आपका सीक्रेट एडमायरर है। एंड यहाँ पे थिंकिंग वुमेन का भी कार्ड है, एंड यस यहाँ पे मैन होल्डिंग का कार्ड है। तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है, आपको फील कर रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है, एंड वो आपके लाइफ में इंटर करना चाहता है, लेकिन अभी पेशेंस रख रहा है। ऐसा हो सकता है जो भी वीडियोस देख रहे हैं आप लोग 2nd 3rd मैरिज वाले हो, और उनको पता है कि आप शादीशुदा हो, तो वो कैसे इंटर करेंगे। तो ये भी सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है, कुछ प्लानिंग चल रहे हैं कि कैसे मैं इनके लाइफ में आ जाऊँ, इंटर करूँ। वैसे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर मैरिड, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है कि कोई ना कोई आपके लाइफ में आएगा जो कि आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचेगा, आपके साथ ड्रीम्स देखेगा। ठीक है, इनके लाइफ में बहुत सारे लोग आए होंगे, लेकिन आपके आने की वजह से इनके लाइफ में एक अलग ही प्रभाव पड़ा होगा। ये आपसे इन्फ्लुएंस हुए होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे, और इसी दौरान जो है इस पर्सन को जो है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया होगा। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो कि आपसे जेलस ज़रूर फील करेंगे। ठीक है, एनवी एंड जेलस का कार्ड है, अवेयर रहना है, एंड वो आपके सेम जेंडर के होंगे। ठीक है, जो अच्छा सोचेंगे वो आपके अपोजिट जेंडर के होंगे, जो आपसे लव करेंगे, और जो सेम जेंडर के होंगे वो जेलस फील कर सकते हैं। एंड यहाँ पे और भी कार्ड है आपके लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड कम्युनिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन है कि आर्कएंजल माइकल है, इट मीन्स कि वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। देखिए, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस तो आएंगे आपके लाइफ में, लेकिन हाँ, यूनिवर्स हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, और वो सपोर्ट आपको आर्कएंजल माइकल से मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, कमेंट में ज़रूर लिखें। और साथ साथ काफ़ी जल्दी आपकी पर्सनल हीलिंग होने वाली है। ठीक है, पर्सनल हीलिंग मतलब लव लाइफ की हीलिंग, ऑलराइट। और कुछ लोगों की शादी जो है 7 मंथ के अंदर पक्का हो जाएगी, और शादी जो है आपकी काफ़ी धूमधाम से होते हुए दिखाई दे रही है। वैसे देखते हैं कि ये सब होगा कब तक पूरा आपके लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जून के मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, एंड जून तो बिल्कुल आ ही चुका है, चल ही रहा है। एंड देन है विद इन अ ईयर आपकी लाइफ में ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। उसके बाद क्या है देख लेते हैं। कमिंग संडे, तो कमिंग संडे ऐसा हो सकता है कि आपके सीक्रेट एडमायरर आपकी लाइफ में आए, आपसे बातें करें, या फिर कोई मैसेजेस वगैरह आपको मिल सकते हैं। हो सकता है कि मैसेजेस कल आपको मिले। ठीक है, और अक्टूबर मंथ ये सारी चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन है अप्रैल, तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल जो है, या तो हो सकता है आपका बर्थडे अप्रैल में हो, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर अप्रैल में शादी हो, या फिर रेनी सीजन में आपको बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पर्सन मिलेंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है कि रेनी सीजन में आपको आपके पार्टनर मिलने वाले हैं। वैसे आपको गॉड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी के लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, हो सकता है कि कुछ ही समय में, 1-2 वीक के अंदर कोई इंपॉर्टेंट लेसन जो है अनफोल्ड हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने वाले हो आप। ठीक है, ये आपके करियर से रिलेटेड है। उसके बाद है कृष्ण का कार्ड, डिवोशन का कार्ड है, मतलब यू आर लव्ड अनकंडीशनली। अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है और मुझे प्यार नहीं मिल रहा,
तो एक बार आप अपने भगवान की तरफ देखें, जिस भी आप हायर पावर को मानते हो, वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, तभी तो आप अच्छे से ज़िंदगी को जी पा रहे हो, आपको सपोर्ट फील होता होगा कभी ना कभी। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। हो सकता है कि आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं है, ठीक है। और क्या है इन्फॉर्मेशन, दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट। सो लॉर्ड गणेश का कार्ड है। मन में ये सवाल चलते होंगे कि क्या मेरा लाइफ हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस रहेगा, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट रहेंगे, या फिर मैं कभी खुल के अपनी ज़िंदगी को जी पाऊंगी या नहीं, या जी पाऊंगा या नहीं, मैं अपने फेवरेट प्लेस पे जा पाऊंगा या नहीं, ठीक है, ज़िंदगी को इंजॉय करूंगा या नहीं। ऑफकोर्स डेफिनेटली होगा, आपके सारे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस रिमूव होंगे और आपकी लाइफ में इनफाइनाइट अबंडेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, तो सिर्फ आप ऐसे तो नहीं जा सकते, पैसा चाहिए ही होगा। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जितना आप स्पिरिचुअली भगवान से कनेक्टेड होगे, ठीक है, जितना आप प्रार्थना करोगे, उतना ज़्यादा उनके साथ कनेक्शन बढ़ेगा और उतना ज़्यादा वो आपकी तरफ इनफाइनाइट अबंडेंस भेजेंगे, नए नए अपॉर्चुनिटी भेजेंगे, नए नए द्वार खोलेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें हासिल करने लगोगे। मेहनत के बलबूते पे ही पैसे आएंगे। उसके साथ साथ लॉर्ड गणेशा का आपको पूजा करना है। यहाँ पे एक रेमेडी आपके लिए आ रहा है, लॉर्ड गणेशा से संबंधित है। तो आप पंचदीप जला सकते हो। अगर अपने करियर को, अपने मैरिड लाइफ को ठीक करना चाहते हो या डिले को ख़त्म करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि पंचदीप आप कर सकते हो रिचुअल। उसमें क्या करना है कि 5 अर्दन लैंप जो होते हैं, दिया, ठीक है, उसमें आपको ऑयल डालना है, घी नहीं, उसको जलाना है नीम पेड़ के अंदर, ठीक है, अंदर द नीम ट्री। और किनके याद में, तो ऑफकोर्स लॉर्ड गणेशा के याद में। आपके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस होंगे, आपके ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस खत्म होंगे और इनफाइनाइट अबंडेंस मिलेगा आपको। एंड डेफिनेटली लॉर्ड शिवा को भी आप याद कीजिए, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर लॉ की फील्ड से हैं या फिर मॉडलिंग वगैरह की फील्ड से हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। कोरियोग्राफर हो आप, डेफिनेटली तरक्की करोगे। डांसिंग आप ज़रूर कीजिए, आपको पसंद है तो। इससे क्या होगा, आपकी हीलिंग होगी। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन से फील कर रहा है, ठीक है, और आपके लुक्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो चुका है, ठीक है, सेंशुअल पावर उसके अंदर दिखाई दे रहा है फॉर यू। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ और क्या इन्फॉर्मेशन है। एक कार्ड यहाँ पे आपके लिए है, दिस वन। सो बियॉन्ड लिमिटेशन जाकर चीज़ें आपको मिलेंगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए। अगर सोच रहे हो कि मुझे बस एक ही घर चाहिए, एक ही गाड़ी चाहिए, लेकिन नहीं, उससे भी आपको ज़्यादा मिलेगा। यूनिवर्स ये आपको कहना चाहते हैं। सो देखते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एरोगेंट और बहुत ज़िद्दी पर्सन आपको मिल सकता है आपके डेस्टिनी में, ठीक है, उससे आपको डील करना होगा। और फिर से मैंने आपको बता दिया, यू आर हाईली थॉट ऑफ। कोई ना कोई है जो कि आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है अभी के टाइम में, या फिर आगे आने वाले टाइम में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि आपको मिलेगा और जो कि आपके ऊपर मन मिट जाएगा। पहले भी द थिंकिंग मैन, द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, एंड फिर से है। इतना मतलब क्लियर हो जाइए कि किसी ना किसी के दिल और दिमाग पे आपने काबू कर लिया है, जादू चला दिया है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपके लिए है, अनसक्सेसफुल प्लान ना बनाएं, सक्सेसफुल प्लान बनाइए। मतलब प्लानिंग आप एकदम ऐसा रखिए कि हाँ, ये प्लानिंग परफेक्ट है और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एंड बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। कभी भी अपने लाइफ में, अपने फैमिली या फिर किसी भी चीज़ में प्राइड को लेकर ना आए कि मेरे पास इतना है उतना है। ये सारी चीज़ों का आपको रौब नहीं दिखाना। उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। एंड देन है लव का कार्ड। सबसे पहले तो आप फील करने वाले हो कि ट्रू लव क्या होता है, स्पिरिचुअल लव क्या होता है, एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। देखिए, हार्म आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन आप बच जाओगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी बनते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड देन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, गुड न्यूज़। बहुत अच्छी बात है, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। एंड यहाँ पे ये है कि हार्ट अटैक, जो कि बहुत दिन से आप को बहुत तकलीफ थी। हार्ट अटैक कहने का मतलब एक होता है ना हेडेक, दिमाग में दर्द। अब यहाँ पे हार्ट अटैक दिखाई दे रहा है, मतलब कि दिल में दर्द, इमोशनल लॉस होना, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार किया, उसने आपको धोखा दिया। तो ये जो हार्ट अटैक है, पास्ट की चीज़ों को लेकर अगर बैठे हो तो आप भूलने वाले हो और लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देना चाहते हैं। 2 कार्ड देख लेते हैं गाइडेंस के लिए। सबसे पहले है दिस वन, उसके बाद है हेल्थ। हेल्थ पे आपको फोकस करना है।
देन यहाँ पे चेंज आपके लाइफ में डेफिनेटली होगा, उसके लिए रेडी हो जाइए। और कॉन्फिडेंस आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। एंड उसके साथ साथ आप करेजियस होने वाले हो। बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, बिलीव, ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन है। और आज का अफर्मेशन है आपका, देख लेते हैं दिस वन, और देख लेते हैं यहाँ पे अफर्मेशन आप ज़रूर लिखिए, आई लव माई सेल्फ एंड आई एंजॉय माई ओन कंपनी, ठीक है। माई हार्ट इज़ ओपन, हो सकता है कि आपके जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक है, तो आप ज़रूर लिखिए माई हार्ट इज़ ओपन, आई इनकरेज रोमांस इन माई लाइफ। तो हो सकता है कि आपका सारा कुछ ठीक हो जाए, लविंग रिलेशनशिप आपको ज़रूर मिलेगा। और आपको मौका भी मिलेगा कि आप अपने हर एक चीज़ को एक्सप्रेस कर पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। आपको अवार्ड मिल सकता है, आपको चांसेस मिल सकता है, आप स्पीच दो, ठीक है, ये चीज़ है। सो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है। डिवाइन इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में हमेशा होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनलिटी के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।